सर अभी हाल ही में केंद्रीय संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला है सर को राष्ट्रपति द्वारा। बहुत सारे मेरे मित्रों ने कहा कि आप इंग्लैंड अमेरिका के नाटकों पे काम करे, ये फोक क्या होता है, तुम जो है जिंदगी में असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर भी नहीं बन पाओगे। और उस नाटक के लिए मैंने एक गीत लिखा, चला फुलारी फूलों को सौदा सौदा फूल बेणोला, मारो का जूठा फूल ना लाया, भौरों का जूठा फूल न ले, वो ऐसे लिखा था सिंपल उसकी। हाँ। सर आपको लगातार सर फॉरेन यूनिवर्सिटियों से इनविटेशन आता रहता है और अभी हाल ही में जर्मनी से आपको गेस्ट फैकल्टी के रूप में अपॉइंटमेंट मिला था। सर जब सर आप इसी वर्ष 2023 में पूरे उत्तराखंड के को आप रिप्रेजेंट कर रहे थे और आपको केंद्रीय संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला था, तो सर कैसा अनुभव रहा, कैसा महसूस कर रहे थे वहाँ पे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव वर्मा है और आज मैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर फोक परफॉर्मिंग एंड आर्ट एंड कल्चर में आया हूं। आज मेरे साथ प्रोफेसर DR पुरोहित सर बैठे हुए हैं। सर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। धन्यवाद बच्चों। सर अभी सेंटर फॉर फोक परफॉर्मिंग आर्ट एंड कल्चर में एडजंक्ट प्रोफेसर हैं और थोड़ा मैं आपको सर का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। वैसे सर को सभी जानते हैं, इसकी कुछ खास ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी सर अभी हाल ही में केंद्रीय संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला है सर को राष्ट्रपति द्वारा। इसी वर्ष मिला है 2023 में। साथ ही सर को उत्तराखंड के लोक कला में सबसे बड़ा सम्मान जो है गढ़ रत्न से आप नवाजित हैं। साथ ही सर इंग्लिश डिपार्टमेंट के HOD भी रहे पूर्व में, और ये जो लोक कला विभाग है ये भी आप ही के देन है। संस्थापक। जी सर, आप इसके संस्थापक हैं। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि लोक कला के प्रति आपकी रुचि कैसे आई? देखिए, लोक कला बाकी कलाओं से अलग नहीं है, जिसके अंदर भी कलात्मक रुचियां होंगी, सौंदर्य शास्त्रीय बोध होगा, उसको लोक कला में भी रुचि हो सकती है और उसमें हो सकती है। तो बचपन में हमारे चारों तरफ लोक कला तो थी, रामलीला होती थी, पांडव होता था, नाग होता था, सिद्धा होता था, बगलौली तो होता ही था हमारे यहाँ। जी सर। लेकिन इसका एकेडमिक इंटरेस्ट जो मुझे इसमें पैदा हुआ जब मैं अपना PhD कर रहा था। मेरी PhD इंग्लैंड के मध्यकालीन नाटकों और गढ़वाल के लोक नाटकों का तुलनात्मक अध्ययन था। उस दौरान देखते देखते रिसर्च के दौरान मुझे इसमें बहुत रुचि पैदा हुई। बहुत सारे मेरे मित्रों ने कहा कि आप इंग्लैंड अमेरिका के नाटकों पे काम करे, ये फोक क्या होता है, तुम जो है जिंदगी में असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर भी नहीं बन पाओगे। लेकिन मेरे मन में ये था कि जो हमारा लोक रंगमंच है बहुत कीमती है और इसको मुझे दुनिया के सामने लाना है। मैं दृढ़ प्रतिज्ञ था, तो उसमें लगा रहा, आगे बढ़ते बढ़ते बहुत कुछ हो गया। हाँ जी सर। तो सर अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर होते हुए कला और अंग्रेजी के बीच सर सामंजस्य कैसे बैठा? देखिए प्रोफेसर, आप साइंस के जो प्रोफेसर होते हैं, सतीश भटनागर जो फिजिक्स के प्रोफेसर थे BHU में, वहाँ का जो कुल गीत है उन्होंने लिखा, उन्होंने उसकी धुन बनाई, उसकी इतने प्रिय और इतनी बड़ी धुन है कि ये सर्व विद्या की राजधानी, अजीब सुंदर मनोहर अति मनोहर, ये सर्व विद्या की राजधानी। जो सतीश भटनागर जैसे विद्वान को गीत में इंटरेस्ट हो सकता है। मैं तो अंग्रेजी का था, बचपन से रामलीला में अभिनय करता था, गाता था, गाने सुनता था। तो मेरी रुचि में थिएटर में रहा, बहुत लंबा रहा थिएटर में। इसको PhD शुरू करने से पहले भी मैं बहुत लंबा थिएटर में काम करता था। उसके बाद तो मैं प्रॉपर थिएटर में रिसर्च शुरू की और लोक थिएटर पे, लोक रंगमंच पे मैं रिसर्च कर रहा था। तो मुझे उसके संगीत में भी रुचि आई, उसके मिथकों में भी रुचि आई, उसकी वेशभूषा, उसका जो पर्यावरण, उसका अनुष्ठान, उसकी जो संस्कृति, उस सब में रुचि पैदा हुई। तो मैं उस ओर बढ़ता आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं मैंने अंग्रेजी नहीं छोड़ी,
जी अंग्रेजी में मैं लगातार रिसर्च करता रहा, रिसर्च करवाता रहा, पढ़ाता रहा। और ज़्यादातर मेरा जो विषय ज्ञान था जिसके आधार पर मैं रिसर्च कर रहा था, पश्चिम की रिसर्चर्स पे भी बेस्ड था, अंग्रेजी पे। शेक्सपियर को भी यूज़ करना था, तो रिचर्ड सेकनर को भी यूज़ करना था, तो ब्रेख्त को भी यूज़ करना था, स्टानिस्लावस्की को भी यूज़ करना था, विक्टर टर्नर को यूज़ करना था, ग्रोडोव्स्की को यूज़ करना था, ठीक है। ये सारे लोग को पश्चिम से लेकर पूरे भारत तक समेटते हुए मैंने काम किया। जी सर। सर आपकी जिज्ञासा थी कला के प्रति, और सर जब आप संघर्ष कर रहे थे तो फिर क्या क्या संघर्ष आपके जीवन में आए? देखिए, संघर्ष ये था, एक तो मेरी रिसर्च ऐसी थी जिसमें बहुत पैसा चाहिए था। अब फील्ड में जाना है आपको 100-200 किलोमीटर दूर इधर हिमालय के अंदर, तो पैसा चाहिए था। और दूसरी दिक्कत ये होती थी कि मुझे गांव में अक्सर जाना होता था, तो गांव में जाने के लिए बसेस नहीं होते थे, टैक्सी नहीं होते थे। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं टैक्सी हायर करके जाऊं। कभी बस मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी, कभी दिन भर बैठे रहते थे। जब कुछ नहीं मिलता था ट्रक में बैठ के आता था, जाता था, लेकिन पैदल जाना पड़ता था। इस चक्कर में मैं कई 30-30 किलोमीटर तो एक आम बात थी पैदल जाने की। और नंदा देवी राजजात में तो मैं 4 बार पैदल गया हूँ, राजजात को, छोटी जात को देखने के 4 क्या 5 बार गया मैं। आखिर में डुंगरी बुरसौल भी गया मैं, लास्ट में देखने गया था। जी सर। खैर उसके बाद तो 2014 में मैंने राजजात देखी, पूरा वहाँ तक गया था, बेदनी तक गया, जबकि मेरे पैरों में बहुत कष्ट था, कई परेशानियां हुई। लेकिन हमारे जो गांव वाले जिनके साथ मैं रिसर्च करने के लिए जाता था, पूछने मिलने जाता था, दे वर वेरी काइंड टू मी। दे वुड प्रोवाइड मी विद द बेस्ट काइंड ऑफ लॉजिंग फैसिलिटी, बोर्डिंग फैसिलिटी, बड़ा आदर सत्कार करते थे। और उनके कोऑपरेशन की वजह से मैं पूरा डाटा कलेक्ट कर रहा। यस जी सर। तो सर आज जब आपने अपने बीते दिनों को याद करते हैं और अपने संघर्ष को याद करते हैं, तो सर वर्तमान में कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है। महसूस ये नहीं है कि मुझे बहुत सम्मान मिल गए हैं, महसूस मुझे ये लगता है कि मेरे किया हुआ काम पूरी दुनिया में फैल रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं 2009 में 8 या 9 में सुवर्ण रावत यहाँ पे आए थे, उनके लिए एक नाटक चाहिए था यहाँ की संस्कृति पे। तो फुल देई एक उत्सव होता है यहाँ बच्चों का। जी सर। उस उत्सव पे मैंने एक नाटक लिखा, देहरी देहरी फूल। और उस नाटक के लिए मैंने एक गीत लिखा, चला फुलारी फूलों को, सौदा सौदा फूल बेणोला, मारो का जूठा फूल ना लाया, भौरों का जूठा फूल न लाया। वो ऐसे लिखा था सिंपल। उसकी धुन राकेश भट्ट ने बनाई थी, बाद में संजय पांडे ने उसको गाया। और एक यहाँ पे एक पांडवाज एक रिकॉर्डिंग कंपनी है, उन्होंने उसको एक फ्यूजन बना दिया, चला फुलारी का। तो इन लोगों के सोशल मीडिया की वजह से वो बहुत पॉपुलर हुआ वो गीत। और आज मैं जब गढ़वाल में कहीं भी जाता हूँ, मैं देखता हूँ बच्चे उस गीत को गा रहे हैं, ठीक है। या सदई का गीत जो हमने अपने रिसर्च से डॉक्यूमेंट किया, वो बहुत पॉपुलर हुआ। जो रिसर्च से मैं चक्रव्यूह डॉक्यूमेंट करके आया, वो बहुत पॉपुलर हुआ। बुढ़देवा के गीत बड़े पॉपुलर हुए, ठीक है। जी सर। इसके अलावा नंदा देवी के तो मेरी रिसर्च से जो मैंने 2 घंटे का ऑडियो कलेक्शन नरेंद्र सिंह नेगी जी को दिया था, उसके तो 4 लाख कॉपियां बिकी थी, ठीक है। वो घर घर में लोग सुनते हैं। मैंने नहीं लिखे थे वो गीत तो गाँव के गीत थे, लेकिन मैं कई गाँव से कलेक्ट करके लाया था। लोगों को बहुत पसंद आया वो गीत, और 4 लाख कॉपियां बिकी। और टी सीरीज ने उन गीतों से 2-2.5 करोड़ रुपए कमाए। हम लोगों को उन्होंने कुल 2.5 लाख रुपए दिए थे पूरे प्रोडक्शन में। 30,000 नेगी जी को दिए थे, 10,000 मुझे दिए थे, कुछ और आर्टिस्ट को दिए, लेकिन खुद 2.5 करोड़ रुपए कमाया। और हमारे चक्रव्यूह बहुत सारे लोग करते हैं, और चक्रव्यूह से लोग पैसा कमा करके खूब कमा रहे हैं, गाड़ी भी खरीद रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। हाँ आगे सर। सर जैसे मेरे को अभी मालूम चला है कि जो छैला फुलारी फूलों की सौदा सौदागर आपके द्वारा लिखा गया है, मैं बड़ा आश्चर्य हूँ ये सुन के कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ जिसने इतना बड़ा गाना लिखा है। काफी प्रचलित हुआ ये गाना। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये गाना लिखा और इसको सब लोग सुन रहे हैं, बड़े आराम से प्यार से सुनते हैं इसको। सुनते हैं। तो सर इस विभाग की नींव रखने का सर मूल उद्देश्य क्या था आपका? इसका उद्देश्य ये था कि जो यहाँ की बहुत
समृद्ध संस्कृति है हिमालय की, केंद्रीय सेंट्रल हिमालय की, इसमें गढ़वाल कुमाऊं दोनों आता है। इस संस्कृति में एक तो बीच में लोगों को रुचि नहीं रही, धीरे धीरे परंपराएं समाप्त होने लग गई। जी सर। तो जो मेरी रिसर्च से तो उसके आधार पर मैंने ये सीखा कि एक ऐसा सरकारी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिसमें इन चीजों को संरक्षित और पल्लवित और पोषित करने का एक मैकेनिज्म होना चाहिए। और मैकेनिज्म ये होना चाहिए, मैंने उसके 4 विभाग करवाए। पहला विभाग था रिसर्च करो, डॉक्यूमेंट करो, और जो रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो मटेरियल मिलता है उसको परफॉर्मिंग आर्ट्स दूसरा विभाग होगा उसका, जो थिएटर के माध्यम से, डांस के माध्यम से, गीत के माध्यम से, क्राफ्ट के माध्यम से इन सारी चीजों को दुनिया के सामने नई पीढ़ी तक पहुंचाएगा। ठीक है, नई पीढ़ी के मुंह में गीत होने चाहिए ना, खाली म्यूजियम में रखने से क्या होता है। जी सर। मुझसे पहले की जो पीढ़ी है उसने ज्यादातर लिखा, बहुत अच्छा लिखा, लेकिन वो सारे गीत म्यूजियम के लिए हो गए। जो लिखे हैं उन गीतों को कोई जानता ही नहीं गाना कैसे है। ठीक है, तो परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट उसको उसके लाइव रिप्रेजेंटेशन करेगा, जिसकी कहते हैं अंग्रेजी में ओरैलिटी। फ्रॉम ओरैलिटी टू टेक्सुअलिटी एंड फ्रॉम टेक्सुअलिटी टू ओरैलिटी, फिर ओरैलिटी में लाएगा। थिएटर भी ओरैलिटी है, डांस भी ओरैलिटी है, गीत भी ओरैलिटी है, उसको लाइव बनाएगा। दूसरा विभाग हो गया। तीसरा ये विभाग परिकल्पित किया गया था मीडिया का, जो इन पूरी परंपराओं को डिजिटलाइज करे, कैमरे में कैद करे, रिकॉर्डिंग में कैद करे और पूरी दुनिया तक पहुंचाए। ये तीसरा विभाग था। और चौथा विभाग था एक आर्काइव और लाइब्रेरी बनाने का। परफॉर्मिंग आर्ट बाकी चीजों से संबंधित किताबें मिल जाएंगी, लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट से संबंधित किताबें लोग रखते ही नहीं थे इससे पहले। वाचस्पति गैरोला ने पौड़ी में एक किताब लिखी, उसके नंदिकेश्वर का अभिनय दर्पण उन्होंने संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट कराया। वो संगीत नाटक अकादमी में तो मिल जाती है वो किताब, लेकिन पौड़ी में नहीं मिलती, श्रीनगर में नहीं मिलती। बड़ा आश्चर्य होता है इन चीजों को देख के। तो इन सारी चीजों को, परफॉर्मिंग आर्ट्स की चीजों को रखना। और आर्काइव का मतलब है आर्काइवल मटेरियल, जी, जिसको आप थिएटर में यूज कर सकते हैं। 8वीं सदी में लोग कैसे कपड़े पहनते थे, वो आप थिएटर में कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो मटेरियल आपके पास होना चाहिए। 10वीं तिलु रौतेली की तलवार कैसी रही होगी, लोग तो कैसे बनाते रहते हैं तलवार। ठीक है जी सर। तो उसका एक आर्काइवल मटेरियल हमारे पास होना चाहिए, जिससे हमें पता चले तिलु रौतेली कपड़े कैसे पहनते थे उस जमाने में। जी सर। अब ऐसे पहना दो, उसमें पता चले किसी स्कूल की लड़की दिख रही। नो, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। उसके लिए हमें एक आर्काइव की बहुत जरूरत थी। आर्काइव और लाइब्रेरी दोनों, ये 4 भाग उसमें किए गए थे, ताकि सरकारी एक विभाग हो विश्वविद्यालय में हो, जिसमें ढोल भी पढ़ाया जाए। ढोल पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला अपने को डिग्निफाइड महसूस करेगा। नहीं तो लोग सोचते ढोल बजा रहा है जी, लेकिन कोई कहेगा जी मैं ढोल का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मैं ढोल का प्रोफेसर हूँ, बड़ी बात है। मैं जागर का प्रोफेसर हूँ, जागर का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। ये हमारी परिकल्पना थी। हाँ, एक नया कॉन्सेप्ट है सर ये कि ढोल का भी कोई प्रोफेसर बनेगा और जागर का कोई प्रोफेसर बनेगा। क्यों नहीं बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। जी सर। हाँ। सर आपको लगातार सर फॉरेन यूनिवर्सिटियों से इनविटेशन आता रहता है, और अभी हाल ही में जर्मनी से आपको गेस्ट फैकल्टी के रूप में अपॉइंटमेंट मिला था। देखिए, मैं जर्मनी में 2009 में विजिटिंग प्रोफेसर था। मैं हाइडेलबर्ग, रूप्रेस्ट कार्ल यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडेलबर्ग में मैं विजिटिंग प्रोफेसर रहा 3 महीने 2009 में। फिर उसके बाद मैं 2018 में रिटायरमेंट के बाद एक बहुत प्रेस्टिजियस फेलोशिप है जर्मनी की, उसे कहते हैं बाडेन उल्टेम्बर्ग फेलोशिप। जी सर। तो 3 महीने फिर उसमें जर्मनी में रहा। उसके अलावा जर्मनी में मैंने 5-6 बार बड़े बड़े सेमिनारों में भाग लिया। जर्मनी में मैंने एक बार पूर्वानंदा देवी राजजातोई के बच्चों से करवाया। जर्मनी में मैंने उन्हीं के बच्चों से एक नाटक कराया, मशीन कराया, हिंदी में कराया। ठीक है, तो जर्मनी में मेरा बहुत आना जाना रहा। मैं स्वीडन भी गया, मैं नॉर्वे भी गया, उन यूनिवर्सिटीज के कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स में भाषण देने उनके लिए काम किया। फिर मैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में गया 2018-19 में।
19 में गया, 2019 में मैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में गया, मुझे वहाँ बुलावा आया था। उसके अलावा मुझे फिर जब मैं वहाँ चला गया तो और लोगों ने मुझे बुलाया, फिर आयोवा यूनिवर्सिटी नहीं, पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया गया भाषण के लिए। पिट्सबर्ग के बाद फिर आयोवा में मुझे बुलाया गया। आयोवा के बाद फिर मेडिसन यूनिवर्सिटी में बुलाया गया। मेडिसन के बाद क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी में बुलाया गया, और क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी के बाद सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी में जी सर। मुझे बुलाया गया। तो ये मेरा आने जाने का ऐसा क्रम रहा है। मुझे अभी ऑस्ट्रेलिया में जाना था पिछली बार, जी। लेकिन कोरोना की वजह से वहाँ भी मेरा एक भाषण था, छूट गया था। हाँ। तो सर ये कहना बिल्कुल सही होगा कि उत्तराखंड की संस्कृति को आपने विदेशों तक पहुंचाया है, इसके लिए भी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर जिन विचारों से सर आपने इसकी नींव रखी है, इस कोर्स की या फिर इस विभाग की, तो सर क्या वर्तमान में जो यहाँ बच्चे अध्ययन कर रहे हैं उसको पूरा कर पा रहे हैं, और फ्यूचर में क्या नहीं, बच्चे परिकल्पना देखें धीरे धीरे बीच में इस विभाग की बहुत लापरवाही उपेक्षा हो गई थी जी। लेकिन अब प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल जो यहाँ की वाइस चांसलर हैं, उन्होंने इसी वजह से मुझे यहाँ बुलाया कि तुम कुछ दिन इस विभाग को देखो, इसको दोबारा जीवित करो जी। तो मैं इस विभाग को पुनर्जीवित करने में लगा हूँ, ठीक है। जिसमें ड्रामा करा के, यहाँ पे लेक्चर करा के, वहाँ पे मंगल का वर्कशॉप करा के, अब अगले महीने से हमारा वो उसके कुमाऊनी फोक का वर्कशॉप प्रस्तावित है, ढोल पे वर्कशॉप प्रस्तावित है। या फिर मई जून में एक अंग्रेजी, वो अमेरिका के सिंसिनाटी के यूनिवर्सिटी के स्टेफान फियोल विजिटिंग प्रोफेसर आने वाले हैं। विजिटिंग नहीं, वो मतलब एसोसिएट प्रोफेसर आने वाले हैं मई में। जी सर। और वो 1 साल यहाँ रहेंगे, वो ढोल वगैरह बहुत सारे शोज करेंगे, लेक्चर देंगे, ये सारे प्रोग्राम चलते रहे, ठीक है। जी सर। तो ये है कि पहला काम ये है अपने फोक जो लोक संस्कृति और लोक कला है उनके प्रति अपने बच्चों में, नई पीढ़ी में एक डिग्निटी का सेंस पैदा करना। जी सर। या आप कोई छोटी मोटी चीज नहीं सीख रहे, आप बड़ी चीज सीख रहे हैं, एक है। दूसरा, उनके कंठ में, उसके मुंह में, उनके शरीर में रंगमंच और डांस उनके शरीर में डालना, उनका शरीर उसका अभिनय करे, ये दूसरा इसका पर्पस है। और ये बच्चे सब नए नए बच्चे बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारे पहाड़ के आगे फोक में, ईश्वर करे जल्दी। लेकिन ये विभाग सपोर्ट के लिए चलना चाहिए, ठीक है। अब ये प्रोफेसर वाइस अन्नपूर्णा नौटियाल वाइस चांसलर तो बड़ी इच्छा है कि विभाग आगे फले फूले, इसमें कुछ और काम कर, लगातार सपोर्ट कर रहे हो। हमारे और मित्र लोग भी हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ के इंजीनियर डोभाल जी कर रहे हैं, यहाँ के बड़े हमारे डायनेमिक फैकल्टी हैं, सर्वेश उनियाल, वो सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों को जी। हमारे विद्यार्थी सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे एक विद्यार्थी है अभिषेक बहुगुणा, वो सपोर्ट कर रहा है, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं जी सर। हाँ जी सर, जब सर आप इसी वर्ष 2023 में पूरे उत्तराखंड के को आप रिप्रेजेंट कर रहे थे और आपको केंद्रीय संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला था, तो सर कैसा अनुभव रहा, कैसा महसूस कर रहे थे वहाँ पे? अनुभव महसूस ये किया कि हमारे लोक नाट्य को और लोक संगीत को पूरे राष्ट्रीय स्तर पे एक पहचान मिली है। और मैंने जो थोड़ा बहुत जो मैंने काम किया उसको भी लोगों ने पुरस्कृत किया, ये अच्छा लग रहा था मुझे जी सर। और इसमें सबसे अच्छा ये लग रहा था कि मेरी पत्नी की दृष्टि में मेरी रेपुटेशन बढ़ रही सर, हम सबकी दृष्टि में आपकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। और सर, आपने इतनी सारी बातें बताई, मेरे को ये बात पता चली कि जो छैला फुलारी वाला गाना है वो आपके द्वारा ही लिखा गया है। नहीं, एक और गाना मैंने लिखा, संजय पांडे ने गाया जी सर। हेगे फुलारी संग्राम हेगु बंदूक फूल ले जी सर। और नेगी जी के जो 2 घंटे कैसेट के जो गाने थे सारे मैंने कलेक्शन करके उनको दिए थे, पहले गाने को छोड़ के बाकी सारे गाने मेरे कलेक्शन से जी सर। ठीक है। बहुत से गाने जो हम लोगों ने यहाँ बच्चों को, नई पीढ़ी को, वो गा रहे हैं, चैती गा रहे हैं जी, फुलारी गा रहे हैं, नंदा देवी गा रहे हैं, चक्रव्यूह गा रहे हैं, बगडवाल गा रहे हैं। सडनली ऑल these forms have become very popular among the young boys and girls of the new generation. That is a great hope. हाँ सर, आने वाले समय पे आप पर भी लोग रिसर्च करेंगे ऐसा हमारा मुझ मानना पे है। करें न मरे, ठीक है, करें न करें,
जब आदमी दुनिया में नहीं रहता तो उसके बाद तब लोग कुछ भी करे। नहीं सर, आपके रहते हुए भी लोग काफी आपका सम्मान करते हैं और हमेशा आपसे आकर मिलते रहते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना धन्यवाद कीमती समय धन्यवाद दिया। बच्चे। और दर्शकों आप भी कीप अप द गुड वर्क। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार साथियों। नमस्कार।